दिल्ली एयरपोर्ट की रातें अजीब होती है। कभी लगती है फिल्मों की तरह चमकदार और कभी इतनी बेरहम कि एक इंसान की पूरी जिंदगी का दर्द आईने में दिखाई दे जाए। उस रात करीब 10:45 बज रहे थे। टर्मिनल थी कि कांच की दीवारों पर रोशनी झिलमिला रही थी। लोग भाग रहे थे, हंस रहे थे, गले मिल रहे थे। हर किसी के पास अपनी मंजिल, अपना तनाव, अपनी कहानियां थी। उन्हीं हजारों चेहरों के बीच एक चेहरा ऐसा भी था जिसे शायद कोई नोटिस भी ना करे। एक 50 साल का आदमी, नाम सूरज मिश्र। कंधे पर एक पुराना धूल धूसरित सा बैग, कपड़े इतने फटे पुराने कि देखकर कोई भी सोच लेता कि यह आदमी लंबी यात्रा का खर्च भी मुश्किल से उठा पाता होगा। पैरों में घिसे हुए जूते, हाथ में एक साधारण सा टिकट और चेहरे पर थकान, साधारणता और एक अजीब सी खामोशी। कोई भी उसे देखकर यही कहता, गरीब आदमी है, शायद किसी रिश्तेदार से मिलने जा रहा होगा। पर कोई नहीं जानता था, यह आदमी गरीब नहीं था, यह करोड़पति भी नहीं था, यह अरबपति था। सूरज मिश्रा भारत की सबसे तेजी से बढ़ती टेक कंपनी मिस्रेटेक ऑटोमेशंस का फाउंडर और मालिक। एक ऐसी कंपनी जो इस एयरलाइन के लिए 18,000 करोड़ की एआई ऑटोमेशन और सुरक्षा अपग्रेड डील को लगभग फाइनल कर चुकी थी। और आज वह जानबूझकर साधारण भेष में गरीब जैसे कपड़ों में सफर कर रहा था। क्यों? क्योंकि वह एक बात सालों से मानता था, अगर किसी कंपनी का असली स्वभाव देखना है तो वहां आम आदमी बनकर जाना चाहिए। और आज वही गलती एयरलाइन का स्टाफ करने वाला था, जिसका परिणाम सीधे कंपनी के भविष्य को हिला देगा। बिजनेस क्लास काउंटर, जहां किरदार की पहचान कपड़ों से की जाती है। फ्लाइट थी दिल्ली से बैंगलोर, बिजनेस क्लास टिकट 37,000 रुपए, सीट AK। सूरज धीरे धीरे बिजनेस क्लास काउंटर की लाइन में लगा। उसे देखकर लाइन में खड़े कई लोग मुंह बनाकर साइड हट गए। किसी ने फुसफुसाकर पत्नी से कहा, यह बिजनेस क्लास में क्या करेगा? दूसरा बोला, कहीं किसी ने टिकट दान कर दिया होगा। एक और ने ताना मारा, रिफंड करा देगा शायद, मुफ्त में कुछ मिल जाए। सूरज मिश्रा ने किसी की तरफ देखा भी नहीं। वह सिर्फ मुस्कुराया, ऐसी मुस्कान जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं, जिसमें गुस्सा नहीं, बस अनुभव होता रहे। लाइन आगे बढ़ी। काउंटर पर बैठे दो कर्मचारी, नेहा शर्मा और अंकित। दोनों के चेहरे पर साफ लिखा था, वे सिर्फ उन्हीं की इज्जत करते हैं जो महंगे कपड़े पहनते हैं। जब सूरज काउंटर के सामने पहुंचा, नेहा ने पहली बार उसे देखा और ठहाका लगाकर हंस पड़ी। सर, ये बिजनेस क्लास का टिकट है। उसकी आवाज में ताना था। सूरज ने शांत स्वर में कहा, हाँ बेटी, मेरा ही है। अंकित बोला, सर मजाक मत कीजिए, ये बिजनेस क्लास काउंटर है, इकोनॉमी वाली लाइन वहां है। सूरज ने टिकट आगे किया। नेहा ने टिकट पढ़ा और भौहें चढ़ाकर बोली, सर ये सीट AK है, VIP सीट। आप जैसे साधारण बेहद परपात मत कीजिएगा, ऐसे लोग यहां नहीं बैठते। सूरज चुप रहा। उसने टिकट वापस मांगा, पर नेहा ने उसे पकड़ा ही रखा। पीछे खड़े लोग हंसते जा रहे थे। एक आदमी बोला, भाई साहब, बिजनेस क्लास में सिर्फ सूट टाई वाले लोग जाते हैं। दूसरा बोला, सर आपको शायद किसी ने गलत टिकट पकड़ा दिया। अंकित स्टाफ रूम की तरफ मुड़कर बोला, सुरक्षा बुलानी पड़ेगी क्या? यहां कोई अजीब आदमी VIP लेन में घुस आया है। सूरज अब भी शांत था, लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ दिखने लगा था। असली अपमान जब इंसान को उसके कपड़ों से जज किया जाता है। नेहा ने मुंह सिकोड़कर कहा, सर सुनिए, सीधे बताती हूं, ये कपड़ों में ये बैग लेकर ये सीट नहीं मिलती। आप मिसफिट हैं बिजनेस क्लास में। फिर उसने सीधा कटाक्ष किया, बिजनेस क्लास सिर्फ स्टेटस वालों के लिए है। यह सुनकर सूरज की उंगलियों में हल्का कंपकंपाहट आ गई। वह बोला, बेटी टिकट मेरा ही है, मैंने। नेहा ने हाथ के इशारे से उसे चुप करा दिया। यह इशारा सूरज ने जीवन में कभी नहीं देखा था, क्योंकि लोगों ने उसे हमेशा सम्मान से बुलाया था, सर, मिस्टर मिश्र, चौधरी साहब, बॉस साहब। और आज एक लड़की यूं हाथ उठाकर चुप करा रही थी। अंकित ने कहा, सर आपको समझ नहीं आ रहा, आप इकोनॉमी जाओ, हम वहां सीट दे देंगे, बिजनेस क्लास फुल है। सूरज बोला, फुल कैसे है? मेरी सीट? अंकित जोर से बोला, बस जिद मत करे, आप कपड़ों से ही समझ नहीं आ रहे, फिट नहीं होते। और उसने बैग सूरज के हाथ से खींच लिया। सूरज के मन में जैसे कुछ टूट गया। एक धनी एटीट्यूड वाले युवक की एंट्री तभी अंदर आया। एक 35 वर्षीय अमीर दिखने वाला बिजनेसमैन।
सूटेड बूटेड, खुशबू, घड़ी, चाल, सब पैसे की पहचान। उसका नाम ध्रुव कश्यप। वह बोला, 1 वे बिजनेस क्लास टिकट चाहिए, बेंगलोर। नेहा ने तुरंत मुस्कुराहट बदल ली। सर अभी फुल है, लेकिन हम अरेंज कर सकते हैं। ध्रुव ने कार्ड टेबल पर पटका। मुझे अभी सीट चाहिए, प्रीमियम पेमेंट कर दूंगा। अंकित ने सूरज की तरफ देखा और जैसे फैसला कर लिया। वह बोला, आपकी सीट हम इन्हें दे रहे हैं, आप इकोनॉमी चले जाइए। भीड़ में हंसी गूंज उठी। लो जी, फटे कपड़ों वाला बिजनेस क्लास में जाएगा। वीआईपी के सामने गरीबों की कोई औकात नहीं होती। सही किया स्टाफ ने। नेहा बोली, सर प्लीज काउंटर छोड़िए, आप जैसे लोग बिजनेस क्लास में नहीं बैठते। मत समझिए तो आपकी मर्जी। सूरज अब बिल्कुल टूट गया था। आंखों में पानी भर आया, पर उन्होंने आंसू गिरने नहीं दी। वे सिर्फ बोले, क्या टिकट कपड़ों से छोटा है? तभी दूर से तेज कदमों की आवाज आई। एयरलाइन का ऑपरेशंस डायरेक्टर अरविंद मल्होत्रा वहां आ गया। स्टाफ उसे देखकर सतर्क हो गया। अरविंद ने पूछा, क्या हो रहा है यहां? अंकित तुरंत बोला, सर ये आदमी जबरदस्ती बिजनेस क्लास में। नेहा बोली, सर इनके कपड़े देखिए, ये बिजनेस क्लास के लायक। लेकिन तभी अरविंद की नजर टिकट पर गई और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। होठ सूख गए, हाथ कांपने लगे। टिकट पर लिखा नाम सूरज मिश्रा, मिस्र एक ऑटोमेशंस। अरविंद ने वही नाम कॉन्ट्रैक्ट फाइलों में 1000 बार पढ़ा था। वही आदमी जो एयरलाइन की 18,000 करोड़ की एआई अपग्रेड डील का मालिक था। वही आदमी जिसके एक सिग्नेचर से पूरी एयरलाइन टेक्नोलॉजी की दुनिया बदल सकती थी। अचानक उसे एहसास हुआ, जिस इंसान को स्टाफ इकोनॉमी में धकेल रहा था, वह एयरलाइन का भविष्य तय करने वाला था। अरविंद की आवाज कांप गई। सर, सूरज सर। सूरज ने उसकी आंखों में देखा। दर्द भी था, गुस्सा भी था और एक ऐसी शांति भी जो बहुत कुछ कह रही थी। सूरज बोले, हाँ बेटा, मैं ही हूं। पीछे नेहा और अंकित की मोरालिटी 1 सेकंड में फर्श पर गिर चुकी थी। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुबह हर दिन की तरह आज भी चमकदार थी। बड़े बड़े कांच के दरवाजों से गुजरती धूप की किरणें एयरपोर्ट के फर्श पर पड़कर उसे सुनहरा बना रही थी। लोग जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते, कोई मोबाइल कान पर लगाए, कोई ट्रॉली खींचते, कोई बोर्डिंग पास हाथ में लिए भागता। हर तरफ तेज रफ्तार जिंदगी चल रही थी। लेकिन उसी रफ्तार के बीच एक आदमी धीरे धीरे चलते हुए अंदर आया। यह आदमी किसी की नजर में आते ही सवाल छोड़ जाता था। उसका नाम था सूरज मिश्रा। फटे हुए सफेद कुर्ते में लिपटा शरीर, ऊपर एक पुराना नीला कोट जो कई जगह से फट चुका था, नीचे काली फॉर्मल पैंट जिसके घुटने घिसे हुए थे, सफेद बाल, सफेद घनी दाढ़ी और कंधे पर लटका एक पुराना सफेद थैला। सादगी इतनी कि लोग एक पल के लिए हैरान रह जाते और गरीबी इतनी कि लोग आपस में फुसफुसाने लगते, अरे भाई ये यहां क्या कर रहा है? कपड़े देख इसके, गलत जगह आ गया है शायद। ये बिजनेस क्लास काउंटर की तरफ तो नहीं जा रहा। ऐसी आवाजें उसके आसपास तैरने लगी, लेकिन सूरज हमेशा की तरह चुप, शांत, बस अपने कदमों पर ध्यान देता हुआ आगे बढ़ता गया। बिजनेस क्लास चेक इन काउंटर के पास भारी भीड़ थी। महंगे सूट वाले लोग, बड़े बड़े ब्रांडेड ट्रॉली बैग, परफ्यूम की महक, काउंटर की हवा तक में अमीरी घुली हुई थी। सूरज लाइन के बिल्कुल पीछे जाकर खड़ा हो गया। लोग घूरने लगे, कुछ मुस्कुराए, कुछ तिरछी नजरों से उसे देखते हुए आगे बढ़ने लगे। काउंटर के पीछे 2 लोग बैठे थे, एक लड़की और एक लड़का। लड़की का नाम था नेहा शर्मा और लड़का था आदित्य। दोनों स्मार्ट दिखते थे, कॉन्फिडेंट पर थोड़े घमंडी भी। हर अमीर यात्री को देखकर एक चमकदार मुस्कान और हाजी में जवाब। लेकिन जब नेहा की नजर फटे कपड़ों वाले सूरज पर पड़ी तो उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं, एक व्यंग्य उभर आया। देख आदित्य, वो पीछे वाला आदमी बिजनेस क्लास में। दोनों हंस पड़े। सूरज ने सुन लिया मगर चुप रहा। उसकी उंगलियां धीरे धीरे उसके टिकट को सहला रही थी, जैसे खुद को भरोसा दिला रही हों कि हां, उसके पास वाकई टिकट है। लाइन आगे बढ़ती गई। अमीर यात्री आते, बोर्डिंग पास लेते और आगे चले जाते। अंत में सूरज सामने पहुंचा। नेहा पहले तो मुस्कुराने की कोशिश करती रही, फिर खुद को रोक ना पाई और खुलकर हंस पड़ी। जी सर, आप बिजनेस क्लास में? उसने टिकट की तरफ इशारा किया। सूरज ने शांति से टिकट आगे बढ़ाया। हां बेटिया, यही टिकट है। नेहा ने टिकट उठाया और आदित्य की ओर देखते हुए बोली, सर ये बिजनेस क्लास का टिकट है, आपको गलतफहमी हो गई शायद।
सूरज ने धीमी आवाज में कहा, गलत फहमी नहीं बेटा, मेहनत की है, खरीद लिया। पीछे खड़े लोग हंसने लगे। भाई बात तो कमाल हो गया, इनकी हालत देख, बिजनेस क्लास, वाह। एक आदमी ने तो मोबाइल निकालकर चिपचिपी हंसी के साथ वीडियो बनाना शुरू कर दिया। नेहा ने टिकट वापस बढ़ाते हुए कहा, देखिए सर, ये टिकट महंगा होता है, लगता है किसी से बदल गया है, हम आपकी सीट इकोनॉमी में। सूरज ने बात काटी, बेटी टिकट मेरे नाम पर है। नेहा ने हंसते हुए कहा, नाम होना अलग बात है सर, और योग्यता होना अलग। उसकी बात जैसे भीड़ के चेहरे पर और भी मुस्कान पहुंचा गई। लोग कानाफूसी करने लगे। सूरज ने पहली बार आंखें उठाकर नेहा की आंखों में देखा। बिटिया, इंसान को उसके कपड़ों से मत तोला करो। नेहा ने आंखें घुमाई। सर, आपकी हालत देखकर तभी एक सिक्योरिटी गार्ड आ गया। मैम, कोई दिक्कत? नेहा ने कहा, हाँ, ये सज्जन कह रहे हैं कि ये बिजनेस क्लास में जाएंगे। लोग जोर से हंस दिए। उसी समय बिजनेस क्लास विभाग का मैनेजर अविनाश मल्होत्रा वहां आ गया। क्या समस्या है? नेहा ने टिकट पकड़ाकर बोला, सर, ये आदमी बिजनेस क्लास का दावा कर रहा है। अविनाश ने टिकट पढ़ा और अगले ही पल वह सीधा खड़ा हो गया, क्योंकि टिकट पर साफ लिखा था, सूरज मिश्रा, फाउंडर एंड चेयरमैन, मिश्रा टेक एविएशन। भीड़ चुप। नेहा की मुस्कान गायब, आदित्य का चेहरा सफेद। अविनाश ने एक कदम पीछे हटकर हल्का झुककर कहा, सर, हमें माफ कीजिए, बिजनेस क्लास आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। भीड़ में हर चेहरा पिघल गया। जो लोग उसके फटे कपड़ों पर हंस रहे थे, अब शर्म से नजरें झुका रहे थे। नेहा अटकती आवाज में बोली, सर, हमें नहीं पता था कि आप। सूरज ने शांत स्वर में कहा, समस्या यह नहीं कि मैं कौन हूं, समस्या यह है कि तुमने मुझे जाने बिना मेरी इज्जत छीन ली। नेहा की आंखें भर आई। मैं माफी चाहती हूं सर, मैं बदल जाऊंगी। सूरज ने नरम लहजे में कहा, बिटिया, इंसान की कीमत उसके पहनावे में नहीं, उसके व्यवहार में होती है। अविनाश ने स्टाफ को चेतावनी दी, आज के बाद किसी यात्री का मजाक उड़ाते सुना तो नौकरी खत्म। अब पूरा स्टाफ सूरज के सामने झुककर खड़ा था। भीड़ का एक आदमी आगे आया, सर, हमने गलत समझा, माफ कर दीजिए। दूसरा बोला, सर, आप वास्तव में महान इंसान हैं। सूरज ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, थोड़ी इज्जत किसी को छोटा नहीं करती, और थोड़ी इंसानियत हमें बड़ा बना देती है। अविनाश ने खुद उनके लिए बोर्डिंग पास निकाला, सीट 1A। सूरज ने चलते हुए एक बार पीछे मुड़कर देखा। वह वही भीड़ थी जो कुछ देर पहले हंस रही थी। अब वही लोग सम्मान में सिर झुकाए खड़े थे। जैसे ही वह आगे बढ़ा, एयरपोर्ट में अनाउंसमेंट हुई, महिला और सज्जनों, मिश्रा टेक एविएशन के संस्थापक श्री सूरज मिश्रा आज हमारे साथ यात्रा कर रहे हैं। पूरा एयरपोर्ट तालियों से भर गया। सूरज अपने फटे कपड़ों और पुराने सफेद थैले के साथ मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया, और उसके कदमों में वही पुरानी सादगी थी, लेकिन आज हर किसी की नजर में उसके लिए सम्मान था, क्योंकि असली अमीरी कपड़ों में नहीं, दिल में होती है। दी एंड।